2 महीने के अंदर 100 मिलियन यूजर्स। ये रिकॉर्ड तोड़ने वाला ऐप ना इंस्टाग्राम था ना टिकटॉक, ये था चैट जीपीटी। लेकिन क्यों? सवाल ये है, एआई तो इससे पहले भी पावरफुल थे, फिर सिर्फ यही क्यों फटा? अगर तुम बिजनेसमैन हो या स्टूडेंट, ये वीडियो एंड तक देखना, तुम्हें पता चलेगा मार्केटिंग का सही मतलब। चैट जीपीटी कौन सा पहला एआई नहीं था। इससे पहले भी एआई थे, जैसे गूगल असिस्टेंट, सिरी, एलेक्सा, और रिसर्च लेवल पे जीपीटी-2, जीपीटी-3 भी एग्जिस्ट करते थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? ये टूल्स स्मार्ट थे, लेकिन यूजेबल नहीं थे, या तो कॉम्प्लेक्स थे या बोरिंग थे, एंड ये सिर्फ बिग डेवलपर्स के लिए बने थे। उस टाइम का एआई ओनली बिजनेस पर्पस के लिए बनाया जाता था। फिर आया 30 नवंबर 2022, ओपन एआई ने क्वाइटली एक एक्सपेरिमेंट लॉन्च किया, चैट जीपीटी, एक सिंपल सा चैट बॉक्स। ये पहला एआई था जिसको डिजाइन ही आम जनता के लिए किया गया। पहला एआई था जो लोगों के छोटे मोटे प्रॉब्लम्स को बिल्कुल उसका एक दोस्त बनकर सॉल्यूशन देता था, बिना कोई एड्स दिखाए, ना ज्यादा हाइप क्रिएट करता, बस एक सिंपल क्वेश्चन का इंसानों जैसा जवाब देता। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सोचो, जब ओपन एआई ने चैट जीपीटी लॉन्च किया तो उन्होंने सिर्फ एक टूल नहीं दिया, उन्होंने इंसानों को एक फीलिंग दी। फीलिंग मतलब कि कोई है जो तुम्हें समझता है। पहली बार लोग गूगल पर सर्च नहीं कर रहे थे, लोग बात कर रहे थे। कोई ब्रेकअप के बाद एडवाइस ले रहा था, कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा था, कोई बिजनेस आइडिया ढूंढ रहा था, और कोई बस अकेलापन दूर कर रहा था। और यही गेम बदल गया। बाकी एआई क्या करते थे? कमांड लो, रिजल्ट तो खत्म। लेकिन चैट जीपीटी क्या करता है? तुम्हारी बात सुनता है, तुम्हें समझता है, और फिर जवाब देता है जैसे एक दोस्त करता है। और यही था असली मार्केटिंग। कोई एड्स नहीं, कोई फ्लैशी कैंपेन नहीं, बस लोगों का एक्सपीरियंस जो खुद वायरल हो गया। और इस एआई का अमेजिंग फैक्ट यह है कि जब ओपन एआई ने चैट जीपीटी डिजाइन किया तो उनका गोल ये नहीं था कि ये हमेशा सही आंसर दे, बल्कि ये ऐसा आंसर दे जो कि एक स्मार्ट ह्यूमन देता है। इसीलिए कभी-कभी ये मिस्टेक्स भी करता है, लेकिन एक्सप्लेन ऐसे करता है कि इंसान कनेक्ट कर सके। चैट जीपीटी सिर्फ इंटरनेट डेटा से नहीं सीखा, इसमें रियल ह्यूमंस ने हेल्प की, जिसे कहते हैं RLHF, रीइंफोर्समेंट लर्निंग विद ह्यूमन फीडबैक। मतलब लोग बैठकर इसके आंसर्स को रेट करते थे, ये आंसर अच्छा है या नहीं। उसी फीडबैक से ये धीरे धीरे ह्यूमन लाइक बना दिया। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि चैट जीपीटी बेसिकली एक टेस्ट था। लोग एआई से बात करना पसंद करेंगे या नहीं, लेकिन यूजर्स ने इसे टूल नहीं, हैबिट बना लिया। और अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इस पूरी जर्नी से सीख क्या मिलती है? अगर तुम बिजनेसमैन हो तो ये स्टोरी तुम्हें एक बहुत बड़ी सच्चाई सिखाती है। लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, एक्सपीरियंस खरीदते हैं। जब ओपन एआई ने चैट जीपीटी बनाया, उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम सबसे पावरफुल एआई बनाएंगे, उन्होंने सोचा हम सबसे यूजेबल और रिलेटेबल एआई बनाएंगे, और वही जीत गया। और अगर तुम स्टूडेंट हो तो ये जर्नी तुम्हें ये सिखाती है, फ्यूचर उन्हीं का है जो टूल्स को यूज करना जानते हैं। आज नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉलेज को अप्लाई करना इंपॉर्टेंट है। चैट जीपीटी तुम्हारा कॉम्पिटिटर नहीं है, ये तुम्हारा सुपर पावर है। और परफेक्ट नाम का कोई चीज नहीं होता। तुम्हें जितना आता है उस पे ही एक्सपेरिमेंट करो, तुम्हें खुद एक समय के बाद उस फील्ड का नॉलेज आ जाएगा। और सोचने से कुछ नहीं होता, इस दुनिया में करके दिखाना होता है।